सुनाओ डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ। अब देखिए बच्चा हो या जवान, डॉम्स के प्रोडक्ट हर कोई जानता है, हम सभी ने यूज़ किया है और इस आईपीओ से काफ़ी लगाव रहने वाला है लोगों को, क्योंकि बचपन में जो रबर आती थी वो डॉम्स की हमने बहुत यूज़ करी है, कटर भी हमने यूज़ किया है, पेंसिल भी यूज़ करी है। और आज के टाइम में प्रोडक्ट इतने वाइड रेंज है और दुनिया में जगह जगह ये जा चुके हैं कि अब ये कंपनी की छाप हो चुकी है। तो अभी 13 दिसंबर यानी कि कल के दिन से यहाँ पर जो है स्टार्ट होगा आईपीओ और 15 दिसंबर को क्लोजिंग डेट है। और आईपीओ का प्राइस जो हायर बिड है वो 790 रुपये है, जो कि आपको देखनी है। 790 इसका ऑफर प्राइस है हाईएस्ट, और वही यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को कट ऑफ में रखना है। तो अभी डॉम्स इंडस्ट्रीज करती क्या है, देखिए कौन नहीं जानता है, लेकिन फिर भी स्टेशनरी का पार्ट है। और यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे स्टेशनरी से लेकर आपको जो भी चीज़ चाहिए, यहाँ पर नोटबुक चाहिए या फिर यहाँ पर पेंसिल चाहिए, जो भी चाहिए आपको हर प्रोडक्ट मिल जाएगा डॉम्स इंडस्ट्रीज़ का। लेकिन डॉम्स इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर इंडिया की कंपनी तो है, बट यहाँ पर जो अब इसका ओनर है वो फिला है, यानी कि एक इटालियन कंपनी, और इनके साथ एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करी गई थी। और उसके तहत यहाँ पर जो है फिला ने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया था यूरोपियन कंट्रीज़ में, और तब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिला ने यहाँ पर जो है अपनी हिस्सेदारी डॉम्स इंडस्ट्रीज में बढ़ा दी। आज के टाइम में फिला इंडस्ट्रीज मेजॉरिटी स्टेक ओन करती है इस कंपनी के अंदर। और काम ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, क्योंकि स्टेशनरी और आर्ट मटेरियल प्रोडक्ट्स जो है वो डॉम्स इंडस्ट्रीज बनाती है और हमने उसके प्रोडक्ट देख रखे हैं। तो अभी डॉम्स इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल देखेंगे और वैल्यूएशन को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जगह जगह इसकी वैल्यूएशन कैलकुलेशन नहीं दी है और किसी भी आईपीओ की ज़्यादातर आती नहीं है। तो हम देखेंगे प्री आईपीओ वैल्यूएशन कितनी है और पोस्ट आईपीओ वैल्यूएशन कितनी है, क्या होल्ड करना चाहिए अगर मिल जाए। अभी से सारे के सारे जवाब जो है ना वो मिल जाएंगे। तो अभी आपके सामने मार्च 2021 से लेकर मार्च 2023 तक के रिजल्ट्स हैं। सॉरी, ये 2023 छुपा हुआ है। अभी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे असेट्स की, टोटल असेट्स जो है वो कंपनी के 639.78 करोड़ रुपए पर है मार्च 2023 के हिसाब से। और रेवेन्यू की अगर बात करेंगे तो 1216 करोड़ का रेवेन्यू है। और 2022 के कंपैरिजन 2023 में रेवेन्यू डबल हो चुका है। 686 करोड़ से बढ़कर रेवेन्यू जो है वो 1216.52 करोड़ पर पहुंच गया है। कंपनी एक लॉस मेकिंग थी 2021 में 6 करोड़ का लॉस था सालाना, और यहाँ पर 2022 में प्रॉफिट में आई 17.14 करोड़ का प्रॉफिट किया। और 2023 में प्रॉफिट जो है वो मल्टी टाइम बढ़कर 102.87 करोड़ रुपए पर आ चुका है। तो प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी, और लगभग 2 साल हो गए। ये 2023 का इनका जो है आंकड़ा बहुत अच्छा निकला। 2024 से अनुमान है कि ये आंकड़ा डबल में कहीं गिरो ना हो जाए। यस, ये अनुमान है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर, हमारा तो काम जो है वो अर्निंग पर शेयर से ही है, और इसको याद कर लीजिए और इससे ही हम सारी वैल्यूएशन निकाल लेंगे। 18.29 का ईपीएस है इस कंपनी का। तो अभी हम इस कंपनी का पीई रेशियो यहाँ पर देखने वाले हैं कि कितना पीई रेशियो पर कंपनी है। तो अभी हमें ईपीएस जो है वो पता चल गया है कि 18.29 का अर्निंग पर शेयर है। और पी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्राइस चाहिए होगा, जो कि प्राइस हमें पता है, डिवाइड ईपीएस। तो अभी 790 डिवाइड कर देंगे हम अर्निंग पर शेयर से 18.29, तो हमें जो एक नंबर मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा 43.19 का पी रेशियो पर ये कंपनी का आईपीओ आया। 43.29 ये आपका पी रेशियो है। 39 या 19 के अराउंड, सॉरी 14.19 का पी रेशियो। ये एक प्री आईपीओ वैल्यूएशन है आपके सामने, ये पी रेशियो रहा। अब यहाँ पर जो है जब लिस्ट होगा तो ऑलमोस्ट 1300 पर ये लिस्ट होगा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, ये कोई 40-50% की प्रीमियम पर लिस्ट नहीं होने वाले, एक लौती कंपनी लिस्ट होने वाली है। ये ऑलमोस्ट लिस्ट होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 1300 के अराउंड, 1300 के अराउंड इसका लिस्टिंग प्राइस आप तय मानिए कि इतने के अराउंड तो होना ही है। तो ऐसे में पोस्ट आईपीओ यहाँ पर पी रेशियो कितना होगा, पोस्ट आईपीओ पी रेशियो जब लिस्टिंग होगी तो पी रेशियो कितना होगा 1300, 18.29, ऑलमोस्ट यहाँ पर 71.07 का पी रेशियो हमें देखने को मिलेगा लिस्टिंग के टाइम। अगर ये 1300 रुपये पर लिस्ट होता है तो 71.07 की पी रेशियो पर ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो अभी बात करते हैं कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग के हिसाब से यहाँ पर प्री आईपीओ वैल्यूएशन मार्केट कैप कितना है। तो पहले तो आप देख लीजिए फिला, प्रमोटर में फिला ये 51% ओन करते हैं डॉम्स का होल्डिंग।
तो इसीलिए मेजॉरिटी स्टेक है और सबसे बड़े शेयर होल्डर फिला ही है जो कि इटालियन कंपनी है। तो अभी 5,62,50,218 शेयर्स हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और इसके बिहाफ पर अगर आप मार्केट कैप निकालेंगे तो अभी आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो है आपके 5.625 करोड़, और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्राइस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 790 इंटू 5.625, ये आपका हो गया प्री आईपीओ का। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोस्ट आईपीओ जो कि 1300 के आसपास लिस्टिंग होगी, तो इस हिसाब से आपका मार्केट कैप कितना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 4445 4,445 करोड़ का आईपीओ का टोटल वैल्यू बन रही है, यानी कंपनी की जो मार्केट कैप है प्री आईपीओ वैल्यूएशन वो 4,445 करोड़ की है। मार्केट कैप छोटा है इस हिसाब से, जिस हिसाब से अगर आप नेट सेल देखें तो मार्केट कैप छोटा है, 4,445 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी लिस्टिंग के बाद कितना होगा, 7,312 करोड़ का, अगर ये 1,300 पर लिस्ट होगी। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए फ्रेश इक्विटी शेयर्स यहाँ पर जो करे जाएंगे उसकी वजह से थोड़ा सा आपको मार्केट कैप थोड़ा सा इंक्रीज दोनों में देखने को मिलेगा, यानी कि 4,445 करोड़ ये आपका यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग के हिसाब से है मार्केट कैप। अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा 200-300 करोड़ का अंतर, जो कि फ्रेश इक्विटी शेयर्स हैं, तो उस वजह से यहाँ पर 200-300 करोड़ का अंतर आपको देखने को मिल सकता है, प्लस में देखने को मिल सकता है मार्केट कैप। तो ये रहा आपके सामने, ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग होगी और जो फ्रेश इक्विटी है उसके हिसाब से अगर यहाँ पर 1,300 पर लिस्टिंग होगी तो 7,312 करोड़ का मार्केट कैप जो आपको दिख रहा है फ्रेश इक्विटी की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। 7,600 करोड़ या 7,700 करोड़ के आसपास का यहाँ पर मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा लिस्टिंग के टाइम, लेकिन 1,300 पर अगर होती है तो, अगर 1,200 पर होगी तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5.625 पे आपका मार्केट कैप टोटल निकल कर आ जाएगा। तो ये रहा आपका प्री आईपीओ वैल्यूएशन मार्केट कैप जो आपको जानना है। तो मार्केट कैप सस्ता है, कम दिख रहा है भैया, तो इस हिसाब से आईपीओ बेहतर है। लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पर जो है मार्केट कैप ऐसा नहीं है कि 20-30 हज़ार करोड़ पर लिस्ट हो रही है, तो वो हमें देखने को नहीं मिला है। तो अभी लिस्टिंग के टाइम भी मार्केट कैप सही है, बट लिस्टिंग के टाइम यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो ये देखना पड़ेगा कि कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आ रही है, क्योंकि 70 के अराउंड आपका पी आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, स्टॉक हो सकता है वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेच, लेकिन वैल्यूएशन तो बनेगी इसके अंदर, आपका पैसा बनेगा इसके अंदर, आईपीओ के साथ भी, आईपीओ के बाद भी, लिस्टिंग के बाद भी, क्योंकि ये एक लौती है कंपनी और इसका काम जो है वो 45 कंट्रियों में बटा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो आईपीओ में कोई कमी नहीं दिख रही है और यहाँ पर मार्केट कैप जो है वो बिल्कुल सही है, सटीक है, नंबर्स भी परफेक्ट है, हर चीज़ एक सही हिसाब से लाया गया है ये आईपीओ। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एक बार और अपनी रिसर्च कर लिए जगह। यहाँ पर लिस्टिंग के टाइम ज़रा देखिएगा, लिस्ट अगर आपको मिल जाए और लिस्टिंग हो और उस वक्त देखिएगा कि कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन तो नहीं है, एक्स्ट्रा वैल्यूएशन। खैर यहाँ पर जो है 71-72 के अराउंड अगर पी रेशियो होगा भी तब भी ये थोड़ा सा महंगा ही कहलाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वहाँ पर बुक करने की सोचिए, कुछ प्रॉफिट बुक करने की सोचिएगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ क्वांटिटी बचा लीजिए, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बेचने की ज़रूर सोचिएगा उस वक्त। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।